गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है। एक महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की टायर 2 एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपकी आ चुकी है। 3-4 दिन हो चुके हैं, यानी मैं 3-4 दिन लेट हूँ और लेट होने का बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटरव्यू का जो गाइडेंस वो कैसे होगा, किस तरह से अप्रोच करना है आपको, ये चीज़ मैं शेयर करूँगा। क्वेश्चंस क्या क्या आएंगे ये तो मैं नहीं शेयर करूँगा, क्योंकि आपका क्वेश्चंस का जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उन सब की वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दी हैं और इसको मैं टैग कर दूंगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा और 2x स्पीड पे देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हो सकता है कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको शेयर करिए उसमें से एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं आ सकता है, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा आपका कि आप इस क्वेश्चंस को एक बार देख लोगे तो एटलीस्ट आपको अंदाज़ा रहेगा, आइडिया रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चंस वो लोग पूछते हैं। तो इस जो क्वेश्चंस जो वीडियो में क्या खासियत है, खासियत ये है कि इसमें मैंने आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंडिया में अलग अलग चैलेंजेस क्या है, सारे चीज़ को मैंने इसमें शॉर्ट्स में कवर कर दिया है। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। साथ में आपका बैकग्राउंड के बारे में भी मैंने इसमें कवर कर दिया है आपको, और प्लस किस तरह के सवाल वो लोग करते हैं, अगर आपके स्टडी में गैप है तो किस तरह के सवाल वो लोग पूछते हैं, ये सब भी मैंने इसमें कवर कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस डिपार्टमेंट में क्यों जाना चाहते हो, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसका जो आंसर ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर होता है, ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो पे एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार आप लोग जाके ये सब चीज़ को देख लेना और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ प्रिसाइसली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंटरव्यू का जो प्रोसेस होगा। एक बात मैं यहाँ एडप्ट करना चाहता हूँ कि जो भी आपके सवाल आते हैं, मन में क्वेश्चंस आते हैं, इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत जल्द मैं ला दूंगा, उसमें आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल को अच्छे से हम लोग डिकोड करेंगे। तो आप लोग कमेंट्स करना, जो भी आपके मन में सवाल होंगे, सारा सवाल को मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो आप लोग लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए इंटरव्यू का बात करते हैं। इंटरव्यू एक ऐसा स्टेज होता है इस डिपार्टमेंट में कि यहाँ टायर 1 टायर 2 देने के बाद भी, इंटरव्यू देने के बाद भी सिलेक्शन लोगों की नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे होती है जिसका सिलेक्शन नहीं होती है, उसका जीता जाता है। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मुझे पता है कि इंटरव्यू क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने जो जो चीज़ हम लोग प्रीवियस में करी थी वो सारा वीडियोस है, आप लोग देख लेना, वो सब मैं रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन बस मैं इतना जानता हूँ कि ये इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कॉन्फिडेंट रहते हैं, अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है, तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता है, आई डोंट नो, मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी। ये चीज़ आप बोल के उस सवाल से आप निकल सकते हो। ये काम आपको करना होगा। यानी कि इंटरव्यू में बेसिकली 2 चीज़ ये लोग चेक करते हैं। एक कि आपकी माइंड कितना आप एक्टिव हैं, कितना अवेयर हैं, ये चीज़ देखते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि आपका जो पर्सनैलिटी कैसा है, ये भी वो लोग चेक करते हैं। कहीं ना कहीं वो पर्सनैलिटी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। यानी कॉन्फिडेंट अगर आप है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके आप उनसे बातें कर रहे हो, उनसे आंसर कर रहे हो, 5 मिनट का होता है, मिनिमम 5 मिनट। इस 5 मिनट में आपको अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है कि जैसे कि आपको उस डिपार्टमेंट में वो लोग क्यों ले, उसको दिखना चाहिए ये चीज़। और ये कब पॉसिबल होगा, जब वो लोग आपसे सवाल करेंगे, आप उस तरह से आंसर करेंगे, समझा के आंसर करेंगे, और आपका जो हाव भाव जो होता है ना, उस तरह का हाव भाव आप रखते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। इतना मैं जानता हूँ और बहुत सारे को मैं जान रहा हूँ कि जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कहीं ना कहीं तो उन लोग का जो पर्सनैलिटी था, उनका बोलने का तरीका हुआ, उनकी सोचने की तरीका हुआ, कैपेबिलिटीज़ हुआ, थिंकिंग, जो प्रोसेस करने का, कुछ भी चीज़ को प्रोसेस करने का, वो हम लोग से थोड़ा सा ऊपर था, तब जाके उनकी सिलेक्शन हुई। ये बात मैं आज भी एग्री करता हूँ। तो यही जो गाइडेंस का जो है नंबर 1 रूल यही है कि जो भी चीज़ें आपको वो लोग पूछेंगे उसका सही से आपको जवाब देना। जितना आप जानते हो वही जवाब देना, घुमा फिरा के बोलने की ज़रूरत नहीं है। यानी आपसे ज़्यादा वो लोग जानते हैं, ये बात आप लोग याद रखिएगा। आपको तो पता भी नहीं है कि क्या क्वेश्चंस वो लोग पूछेंगे, लेकिन उनको पूरा पता है कि आपके बारे में क्या पूछना है, आपको आपका वीक पॉइंट क्या है, उनको सब पता होता है, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी वो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। जैसे कि अभी आप लोग SSQ को फिलअप करेंगे तो SSQ में लगभग 80% का जो आपका जो जानकारी है उसमें उसको मिल जाएगा। बाकी का इन्फॉर्मेशन वो लोग निकाल लेते हैं, उनका डिपार्टमेंट ही इन्फॉर्मेशन निकालने वाला है, तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने में उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आपके बारे में उनको बहुत पता होता है। तो SSQ जब आप फिलअप करेंगे तो SSQ में ही लगभग आपका उसी को स्टडी करना है। SSQ में आपने जो जो चीज़ भरी है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से पढ़ाई की, आपके मॉम एंड डैड कहाँ रहते थे, क्या जॉब करते थे या नहीं करते थे, आप क्या काम करते थे, आपने क्या 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 एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो एग्ज़ाम क्यों नहीं ज्वाइन किया आपने, इस डिपार्टमेंट में क्यों नहीं, वो सारा SSQ में आपको लगभग
3 से 4 क्वेश्चंस तो उस एसएसक्यू से ही आपको मिल जाएंगे। और बाकी का जो क्वेश्चंस हैं आपका जो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट होगा, या अगर आपने क्लास 12 करके ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया तो क्लास 12 पे जो जो चीज़ें आपने पढ़ी है, जो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी है, वो सब कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लेना। और साथ ही में जो इंटरनेशनल जो चीज़ अभी चल रही है, मतलब इस 6 महीने के बीच में बहुत कुछ हुआ है, मतलब इतना कुछ, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सारे चीज़ का जो टाइमलाइन है एक बार याद कर लीजिएगा। रिसेंट एग्जाम्स में भी जो चीज़ें 6 महीने के बीच में हुई है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए। नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ये सारे चीज़ के बारे में आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो भी एंट्रेंस एग्जाम्स हुई है ना अभी फ़िलहाल के रिसेंट में, उसमें ये सबको पूछा गया। तो इसका मतलब डेफिनेटली है कि वो लोग आपको पूछेंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी न्यूज़ अलग अलग चीज़ की अपडेट्स आ रही है, आपको मालूम ही होगा कि बहुत सारे न्यूज़ निकल के आ रही है। तो इसके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना है आपका क्या थिंकिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या थिंकिंग है, और वहाँ के लोकल लोगों का क्या थिंकिंग है। अगर वो लोग प्रिसाइसली पूछते हैं तो उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। सपोज दैट अगर आपको वेस्ट बंगाल के बारे में कुछ पूछ लिया, पॉलिटिकल तो नहीं पूछेंगे उन लोग, अगर कुछ पूछ लिया तो आप लोग उसे आंसर करोगे तो डेवलपमेंट के हिसाब से आंसर करना, इकोनॉमिक के हिसाब से आंसर करना, जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से आंसर करना। इस तरह से जब आप आंसर करोगे ना तो आपका जो आंसर जो निकल के आएगा वो बहुत ही अच्छा निकल आएगा और बैलेंस निकल के आएगा। तो इंटरव्यू का यही है। और अभी फिलहाल रैंडमली मैं इंटरव्यू का कुछ वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट्स कर देना, इस क्वेश्चंस मुझे लिख देना बस, और हो सके तो मैं आज शाम तक या कल तक आपका मॉर्निंग में 7 बजे के बाद में 8 बजे मैं वीडियो बना के रेडी कर दूंगा, और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। और बस अब ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों को, इंटरव्यू हो जाएगा, आपकी रिजल्ट भी आ जाएगी। जैसे कि हमने वादा किया था आपके साथ में कि जब तक आपकी इस साल की ये रिक्रूटमेंट को ख़त्म नहीं होती है तब तक इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस में डालते रहूँगा। और आने वाले समय में धीरे धीरे जो मेरा पर्सनल जो व्लॉग है वो भी मैं इंट्रोड्यूस करना आपके साथ में शुरू कर दूँगा। और मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट मेरे को करे हो, मेरे साथ में पिछले 1 साल से आप सभी लोग हो, मेरे सुख दुख में आप सभी ने साथ दिया। तो अभी जो भी चीज़ें लाइफ में हम अचीव कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि उसकी एक झलक मैं आप सभी को दिखाऊं, क्योंकि ये आप लोगों का हक बनता है और आपने सपोर्ट करी है, इसलिए ये सब चीज़ को एटलीस्ट आपको मैं दिखाना चाहूँगा। मैं आपके नाम भी नहीं जानता, बट कहीं ना कहीं आप सभी से एक लगाव जो होता है हो गया। 1 महीना जो मैंने वीडियोस नहीं बनाई, तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मैं याद नहीं करता था, हमेशा याद करता था, कमेंट्स भी देखता था, बस मैं रिप्लाई नहीं कर रहा था। वो सब रीज़न है, आने वाले 1-2 दिन में आपके साथ में अब मैं शेयर करूँगा, क्योंकि अब जो माहौल आपका है थोड़ा सा भी लाइट माहौल हो चुका है, क्योंकि अभी इंटरव्यू वाला माहौल है, तो फाइनल के तरफ आप लोग आ गए हो, तो इसलिए इसको मैं व्लॉग में धीरे धीरे मैं कर दूंगा शिफ्ट। और हमारे लाइफ में बहुत सारे अभी चेंजेस आने वाले हैं, तो वो सब चेंजेस मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये सब चीज़ को देखो, एटलीस्ट किसी को बोल पाओ कि कभी यार कि अगर किसी का जॉब नहीं लगा तो वो इसी तरह से वीडियो बना बना के अपने लाइफ में एक स्टेबल लाइफ अपना जी लिया जिसी तरह से। तो मैं आपको सब कुछ वो सब चीज़ आप क्लियरली आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो सब्सक्राइब करके रहिएगा, अनसब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। इस छोटे भाई को आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करना। एंड इससे IB सिक्योरिटी असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है, वंस अगेन कमेंट्स कर देना, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ लूँगा, अच्छे से क्वेश्चंस आपका देख लूँगा और उसको एक एक करके फटाफट में 10 मिनट के अंदर मैं सारा एकदम आपका आंसर मैं कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।